अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम मोहम्मद एजाज है और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम उसी चैप्टर 11 पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स वाली सीरीज को फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे अपना थ्योरम 11.1.3। तो स्टूडेंट्स, ये थ्योरम हमें क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि आपने सबसे पहले क्या किया, एक ट्रायंगल बना लिया और उस ट्रायंगल की दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को आपने क्या करवा दिया, ज्वाइन करवा दिया थ्रू अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, कोई बात समझ आई थोड़ी थोड़ी? चलिए, अगर नहीं समझ आई है तो मजीद हम ये यहां पर बनाकर समझते हैं ट्रायंगल को। सबसे पहले हमने क्या कर लिया स्टूडेंट्स, यहां पर हमने क्या कर लिया, एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास एक ट्रायंगल बन गया और इसको मैं अगर नाम दे दूं तो इस पॉइंट को मैं क्या देता हूं कि ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी। तो अब ये जो मेरे पास लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है ए सी, ये जो लाइन सेगमेंट है ये लाइन सेगमेंट है बी सी और ये वाली जो लाइन है ये है ए बी। ठीक है, तो ये अब मेरे पास ट्रायंगल तो बन गया, बट स्टेटमेंट मुझे क्या कह रही है कि क्या करूं मैं इस ट्रायंगल को। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट मुझे ये कह रही है कि एक आपने जो ट्रायंगल बनाया है उस ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स आप बना लें। ठीक है, उस ट्रायंगल की दो साइड्स के आप मिड पॉइंट्स लिख लें, यानी कि ये लाइन ए सी है, ए सी जो साइड है इसका मैं मिड पॉइंट लिख लेता हूं। मिड पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स? मिड पॉइंट वो होता है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये मेरे पास एक लाइन है, ये लाइन जब दरमियान में दो हिस्सों से कट हो रही है जिस पॉइंट के ऊपर, यानी कि ये क्या है, ये उसका दरमियानी हिस्सा है। ठीक है, ये इस मेन लाइन का क्या है, ये वाला पॉइंट जो है ये इसका दरमियानी हिस्सा है। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर ये लाइन को दो बराबर हिस्सों में ये वाला पॉइंट जो है वो कट कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने क्या किया, यहां पर एक मिड पॉइंट ड्रॉ कर लिया ए सी का, यानी कि ए सी से मैं क्या कह सकता हूं कि ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ए तक का डिस्टेंस और इसी पॉइंट से सी तक का डिस्टेंस जो है वो आपस में बराबर है। ठीक है, सिमिलरली मैंने क्या किया कि इस लाइन का, ठीक है, ए बी लाइन जो है इसका भी मैंने क्या कर लिया, एक मिड पॉइंट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या हो गया, ये दो मिड पॉइंट्स बन गए और इसने मुझे क्या कहा है कि एक लाइन सेगमेंट के थ्रू आप ज्वाइन करवा दें मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल को। ठीक है, यानी कि एक ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करवा दें एक लाइन सेगमेंट के थ्रू, यानी कि एक लाइन ड्रॉ करके आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवा दें। ठीक है, अब मैं यहां पर इसको नाम दे देता हूं एम का, इस पॉइंट को ए बी का जो ए सी का जो मिड पॉइंट है, और इसको मैं नाम दे देता हूं एल का, इस पॉइंट को। ठीक है, अब ये जो मेरे पास डायग्राम बन गई है ये बन गई है स्टेटमेंट के पहले हिस्से से, यानी कि कॉमा से पहले तक की जो बातें की हैं वो बातें सारी मैंने वहां पर एज इट इज ड्रॉ कर ली हैं। अब उसके बाद ये मुझे क्या कह रहा है, उसके बाद ये मुझे कह रहा है कि इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी कि क्या बराबर है थर्ड साइड के। वो जो लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ की है जो दो मिड पॉइंट्स को मिला रही है, यानी कि ये वाली जो लाइन सेगमेंट एम से एल तक की आपने ड्रॉ की है, ये कह रहा है कि आप ये बात प्रूव करें कि वो ये जो थर्ड साइड है, ठीक है, इन दो साइड्स को तो आपने यूज करके उन दो साइड के तो आपने मिड पॉइंट्स निकाले थे ना, बट ये जो थर्ड साइड बच गई थी, इस साइड के ये वाली जो लाइन आपने ड्रॉ की है दो मिड पॉइंट्स को मिलाया है, आपने ये बात प्रूव करनी है कि ये वाली लाइन एल एम वाली और ये बी सी वाली, यानी कि जो थर्ड साइड थी, ये दोनों लाइंस क्या हो, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो एक दूसरे के। ठीक है, तो ये बात आपने क्या करनी है, प्रूव करनी है कि ये पैरेलल हो, और उसके बाद क्या है कि ये इक्वल हो, बराबर हो। किसके बराबर हो भाई, 1/2 ऑफ इट्स लेंथ, यानी कि ये जो बी सी है बी सी की आधी हो ये। ठीक है, एल एम जो हो वो हाफ ऑफ बी सी के बराबर हो। ठीक है, क्या मतलब, इस बात का मतलब ये है कि अगर दो एल एम वाली साइड्स हों, ठीक है, एल एम वाली साइड्स दो हों, ठीक है, यानी कि एल एम मैं कहता हूं कि ये इतनी लाइन एल एम है, ठीक है, और इतनी ही एक और लाइन आ जाए तो वो पूरी मिलाकर बनेगी किसके बराबर, इस बी सी के बराबर बनेगी। ठीक है, यानी कि मैं कहता हूं ये एल ये एम। ठीक है, सिमिलरली ये वाली जो लाइन है ये यहां से फिर आगे एल एम वाली लाइन आ गई। ठीक है, दो एल एम वाली लाइंस आ गई तो तब दोनों को अगर हमने ऐड किया तो तब उन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, एक बी सी बनाया। ठीक है, एक उन्होंने बी सी वाली लाइन बना दी। तो यहां पर इसने यही कहा है कि ये जो एल एम वाली लाइन है ये हाफ ऑफ बी सी है, बी सी की आधी है ये। ठीक है, ये बात अब आपको क्लियर हो गई। तो ये चीज अब आपने क्या करनी है, प्रूव करनी है।
ये बात आपने जो कॉमे के बाद वाली इसने दो बातें कही हैं कि जो थर्ड साइड है उसके पैरेलल होनी चाहिए ये LM वाली साइड, और क्या होनी चाहिए कि हाफ होनी चाहिए BC के, यानी कि LM शुड बी हाफ ऑफ BC। ठीक है, तो अब ये बातें, यही बातें जो हमने यहाँ पर समझी हैं, सारी की सारी स्टेटमेंट में से निकाली हैं और डायग्राम भी बना लिया और सारी स्टेटमेंट को हमने समझ भी लिया है। ये बातें अब हम पुट करते हैं अपने गिवन और टू प्रूफ के अंदर। ठीक है, तो गिवन में हमने क्या बोला कि हमने क्या बना दिया, एक ट्रायंगल बना दिया, एक ट्रायंगल हमने बना दिया ABC, और क्या है कि ABC का इस ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स, दो साइड्स के मिड पॉइंट्स, यानी कि द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड AC, यानी कि AB साइड का मिड पॉइंट और AC साइड का मिड पॉइंट क्या है, AC और AB जो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट्स L और M है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि पहले वाले का मिड पॉइंट जो है वो पहले वाला है और दूसरे पे जो आपने लिखा है उसका मिड पॉइंट ये दूसरे वाला है, यानी कि AB का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, L है, और AC का जो मिड पॉइंट है वो है M। ठीक है, ये बात अब आपको क्लियर होगी स्टेटमेंट के अंदर से। कॉमा से पहले इसने सिर्फ इतनी ही बात की है, हमने इतनी ही बात को अपने अल्फाज में डायग्राम की मदद के साथ हमने क्या कर दिया, लिख लिया यहाँ पर गिवन में। अब उसके बाद सेकंड क्या बात है, सेकंड बात इसने कही है कि ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है, जिस लाइन सेगमेंट से आपने L और M को ज्वाइन करवाया है, क्या हुआ कि ये लाइन सेगमेंट क्या होनी चाहिए, ये लाइन सेगमेंट पैरेलल होनी चाहिए BC के। ठीक है, पैरेलल होनी चाहिए BC के और 1/2 होनी चाहिए BC के, यानी कि ये जो लाइन आपने LM वाली वो वहां पर ड्रॉ की, LM वाली जो लाइन आपने ड्रॉ की वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए BC के, और यही LM वाली जो लाइन है वो हाफ होनी चाहिए BC के। ठीक है, BC के हाफ होनी चाहिए वो। ये सारी बातें हमने यहाँ पर ड्रॉ भी कर ली, समझ भी ली, और हमने क्या कर लिया, यहाँ पर लिख भी ली स्टेटमेंट में से निकाल कर। ठीक है, अब बारी आ गई हमारी कंस्ट्रक्शन की। जो काम करते होते हैं हम थोड़ा सा खुद से, तो अब खुद से हम क्या करेंगे, खुद से हम ऐसे करेंगे कि ज्वाइन M to L। ठीक है, पहले क्या था कि ये M को L के साथ मैंने ज्वाइन नहीं करवाया था, सिर्फ हमने क्या कर दिया था, दो के नाम दे दिए थे। अब कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या कर दिया, M को L के साथ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि M को L के साथ मैंने क्या करवा दिया, ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, M को L के साथ ज्वाइन करवा दिया और क्या किया, प्रोड्यूस किया ML को, यानी ये जो लाइन ML थी इसको फर्दर आगे प्रोड्यूस किया, कहां तक प्रोड्यूस किया, टू N। ठीक है, इसको मैंने फर्दर आगे प्रोड्यूस किया और पॉइंट N तक मैंने प्रोड्यूस करना था, बट N पॉइंट कौन सा पॉइंट होना चाहिए, N पॉइंट ऐसा पॉइंट होना चाहिए कि सच दैट ML शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू LN। ठीक है, यानी कि M से L तक का जितना डिस्टेंस है और L से N तक का भी उतना ही डिस्टेंस हो, N वो वाला पॉइंट हो कि देखें स्टूडेंट्स, ये LM वाली जितनी लाइन है उतनी ही लाइन आपने फर्दर आगे ड्रॉ करनी है। ठीक है, LM वाली जितनी लाइन है उतनी ही लाइन आपने फर्दर आगे ड्रॉ करनी है, यानी कि मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं, ये यहां पर मैं कह देता हूं कि पॉइंट N यहां पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या कंडीशन प्रूव होनी चाहिए कि M से L तक का जितना डिस्टेंस है, यानी कि M से L तक का जितना डिस्टेंस है उतना ही होना चाहिए L से N तक का। ठीक है, ये दोनों लाइंस आपस में बराबर होनी चाहिए। तो ये बात आपने यहां पर लिख भी ली और इसी तरीके से आपने क्या कर दिया, ड्रॉ भी कर लिया अपनी डायग्राम के अंदर। फिर उसके बाद आपने क्या कर दिया, ज्वाइन N to B। अब ये जो पॉइंट N आया था आपके पास, ये पॉइंट N जो आया था और ये जो पॉइंट आपके पास B आया था, आपने इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, आपस में ज्वाइन करवा देना है। ठीक है, ये ज्वाइन आप बेशक आप डॉटेड लाइन में करवाएं या उस तरीके से करवाएं, आपकी अपनी मर्जी है, बट कंस्ट्रक्शन का काम हम ज्यादातर डॉटेड लाइन में करवाते हैं, इसलिए हमने क्या किया, डॉटेड लाइन में करवा दिया। अब उसके बाद क्या है, जब आपने ज्वाइन कर दिया N को B के साथ, तो आप क्या कर दें, फर्दर कुछ एंगल्स के नाम दे दें। ठीक है, एंगल के नाम आपने किस तरीके से देने हैं, ये यहाँ पर एक एंगल आपके पास बन रहा है, यानी कि LN वाली लाइन के ऊपर। ठीक है, LN और AB वाली लाइन के ऊपर ये यहाँ पर एंगल बन रहा है, इस एंगल को आप दे दें एंगल 1 का नाम। फिर उसके बाद सेकंड आप क्या करें कि इसी के ऑपोजिट में ये यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, इसको आप दे दें एंगल 2 का नाम, और ये वाला जो आपके पास एंगल आ रहा है इसको आप दे दें एंगल 3 का नाम। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने क्या कर दिया, एंगल्स के नेम्स दे दिए। ठीक है, यहां तक अब हो गई आपकी डायग्राम कंप्लीट। अब आपने क्या किया था, गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन में आपने बना ली थी अपनी डायग्राम। अब डायग्राम कंप्लीट हो गई, अब आपने अपनी ये जो टू प्रूव वाली बातें थी
इन बातों को प्रूव करने के लिए आपने क्या देने हैं, उनके सबूत देने हैं, स्टेटमेंट्स देनी है, और उन स्टेटमेंट्स की फर्दर आगे आपने क्या करना है, रीजंस देनी है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम कि हम कौन सी स्टेटमेंट्स और कौन सी रीजन से अपनी इन बातों को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने जब ये वाला फर्दर काम कर लिया डायग्राम के अंदर, तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये देखें हमारे पास ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल किस नाम से, BLN के नाम से। ठीक है, ये वाला आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, अगर आप इसे अलग से ड्रॉ करना चाहें तो मैं यहां पर आपको बता भी देता हूं, ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आप देख सकते हैं यहां पर, ये वाला ट्रायंगल बन गया। और दूसरा आपने एक और ट्रायंगल लेना है ALM के नाम से। ठीक है, यानी कि ये ऊपर वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स का आपने क्या करवा देना है, आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस करवा देनी है। इन दोनों ट्रायंगल्स की आपने आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस करवा दी, ट्रायंगल BLN और ट्रायंगल ALM का। ठीक है, BLN और ALM, इन दोनों ट्रायंगल्स की आपने क्या करवा दी, आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस करवा दी, मवाजना करवा लिया, कंपेयर कर लिया। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर अगर आप देखें, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप देखें गौर से, तो ये जो साइड BL है और AL है, क्या ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं? यस, ऑफ कोर्स बराबर हैं, क्योंकि हमने गिवन में कहा था, गिवन में हमने कहा था कि साइड जो AB है उसका मिड पॉइंट जो है वो L पॉइंट है। ठीक है, यानी कि ये जो AB साइड है पूरी, उसका मिड पॉइंट L के ऊपर आ रहा है। ठीक है, यानी कि A से L तक का डिस्टेंस और B से L तक का डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। ये बात हमने गिवन में कही थी, तो इस वजह से मैंने कह दिया कि इस वाले ट्रायंगल की साइड AL और इस वाले ट्रायंगल की साइड BL, ठीक है, ये क्या है, आपस में बराबर हैं। BL और AL क्या है, आपस में बराबर हैं। और ये बात मैंने कहां पर कही थी, गिवन में कही थी कि L जो है वो मिड पॉइंट है, इस वजह से ये दोनों क्या हो गई, आपस में बराबर हो गई। फिर अब उसके बाद अगर मैं देखूं तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये दोनों जो हैं ये वर्टिकल एंगल्स हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने वर्टिकल एंगल्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बट चलिए अब आपके लिए मैं यहाँ पर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वर्टिकल एंगल्स कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स, कोई भी दो लाइंस जा रही हैं, कोई भी दो लाइंस जा रही हैं, देखें अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ऐसे कोई दो लाइंस गई हैं, ठीक है, या फिर किसी भी हिसाब से मैं कहता हूं ऐसे दो लाइंस चली गई हैं, ठीक है, तो उनके जो सामने वाले एंगल्स होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये हमेशा बराबर होते हैं। बट लाइंस जो होनी चाहिए, ये लाइंस स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस जो होंगी उनके जो एंगल्स होंगे सामने वाले, या फिर ये वाले दो कह लें हम एंगल, तो ये दोनों हमेशा ये वाले और ये वाले आपस में बराबर होंगे। सिमिलरली ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल जो होगा वो इसके बराबर होगा। तो यहां पर भी हमने क्या किया कि देखें, एक ये लाइन ये वाली जा रही थी और एक लाइन ये वाली आ रही थी। ठीक है, तो इन दोनों के ये जो एंगल्स बन रहे हैं, ये एंगल्स क्या है, आपस में बराबर हैं। एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, आपस में बराबर हैं। और ये एंगल्स, इन एंगल्स को हम नाम क्या देते हैं, वर्टिकल एंगल्स का नाम देते हैं। तो इस वजह से मैंने क्या लिख दिया, एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल 2, और इसकी मैंने रीजन क्या दे दी, वर्टिकल एंगल्स। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो NL और ML, ये दोनों जो साइड्स हैं ये आपस में बराबर हैं। ठीक है, ये N से L तक की लाइन और M से L तक की लाइन, ठीक है, ये L जो पॉइंट है, L से M तक की लाइन, ये वाली लाइन, और ये L से N तक की लाइन, ये वाली लाइन जो है ये आपस में, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है ये आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि मैंने L से N तक खुद प्रोड्यूस की थी लाइन, खुद मैंने ड्रॉ की थी, और मैंने इतनी ड्रॉ की थी जितनी L से M तक की लाइन थी। ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में ये बात मैंने कही थी। ठीक है, ML इज कॉन्ग्रुएंट विद LN। ठीक है, तो वही बात मैंने यहां पर लिख ली कि N से L तक का जो डिस्टेंस है और M से L तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, बराबर है। और इसकी मैंने रीजन क्या दे दी कि कंस्ट्रक्शन में मैंने ये बात प्रूव की थी। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि जब तीन चीजें मैंने बराबर कर दी, इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की, मैंने जब तीन चीजें आपस में बराबर प्रूव कर दी, तो मैंने क्या कहा कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में बराबर हैं। और ऐसा ही होता है कि जब तीन चीजें प्रूव हो जाएं बराबर, तो क्या होते हैं, ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो मैंने क्या कह दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स भी जो थे जिनका मैं आपस में मवाजना करवा रहा था, वो आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। और इसकी मैंने रीजन क्या दी, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। ठीक है, कि साइड एंगल्स और साइड, यानी कि ये साइड, ये एंगल और ये साइड, इसकी इस साइड और इस एंगल और इस साइड के बराबर हैं। तो अब उसके बाद जब ये दोनों ट्रायंगल मेरे पास बराबर हो गए, ये वाला और ये वाला जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल अगर मेरे पास बराबर हो गए, तो मैं कह सकता हूं कि इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल B और इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल A, ठीक है, ये दोनों जो होंगे ये आपस में बराबर होंगे।
एंगल बी आप इसे नहीं कह सकते, मतलब एंगल बी तो जो होगा वो यहाँ पर पूरा बन जाएगा, वो इस पॉइंट को भी साथ ले लेगा, इसलिए आपने इसका अलग से पहले नाम दिया हुआ था एंगल 3। ठीक है, तो एंगल 3 जो होगा ये वाला एंगल और ये एंगल ए जो होगा ये आपस में बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे? क्योंकि अगर आप देखें इस वाले ट्रायंगल को अगर आप सीधा कर दें, क्योंकि ये उल्टा बना हुआ है ना, इसे अगर आप सीधा कर दें या फिर इस वाले को आप उल्टा कर दें, उल्टा करके ड्रॉ करें, तो क्या है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये। फॉर एग्जांपल मैं इस वाले को सीधा अगर करके ड्रॉ कर देता हूं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा मेरे पास। ठीक है, और ये यहां पर आएगा इसका एंगल 3। ठीक है, इसी को मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, और बी पॉइंट यहां पर ऊपर आएगा मेरा, और क्या होगा कि एन और एल जो आ जाएंगे वो यहां पर आ जाएंगे। तो इसी को मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो अब ये वाला देखें आप एंगल, ये वाला एंगल देखें और ये इसका ये वाला एंगल देखें, तो क्या इन दोनों ट्रायंगल्स के ये जो एंगल है ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों ट्रायंगल्स का, और ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, बराबर ट्रायंगल है, तो इस वजह से इनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो क्या हो गया कि एंगल ए जो है वो बराबर है एंगल 3 के। ठीक है, ये बात अब आपके पास क्लियर हो गई। इसको आप दे दें इक्वेशन 1 का नाम, क्योंकि इस चीज ने आगे बहुत सारा यूज होना है हमारे पास। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या काम किया कि साइड एन बी, ठीक है, एन बी जो साइड है, यानी कि ये जो साइड एन बी है, ये जो एन बी साइड है, ठीक है, ये क्या है, ये इस साइड ए एम के बराबर है। कैसे बराबर है? क्योंकि देखें ये भी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है। ठीक है, ये वाली साइड अगर आप इस ट्रायंगल को सीधा करें तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या बन रही है, ये क्या बन रही है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बन रही हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की। ठीक है, तो आपने यही वाली रीजन दे दी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और एन बी को क्या कर दिया, ए एम के बराबर लिख दिया। ठीक है, ये यहां तक हो गया, ये यहां तक आपका काम कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब आपने नेक्स्ट क्या किया, नेक्स्ट आपने कहा कि बट एन बी इज पैरेलल टू ए एम। ठीक है, यानी कि एन बी आपने कहा कि बराबर है ए एम के। ठीक है, एन बी जो है वो बराबर है ए एम के, लेकिन एन बी जो है वो पैरेलल भी तो है ना ए एम के। कैसे पैरेलल है? ये बात तो हमने कहीं पर नहीं पढ़ी कि पैरेलल है या नहीं है। तो अभी ये बात हमने जो लिखी है एन बी जो है वो पैरेलल है ए एम के। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आप इसकी रीजन खुद सोचें एक बार, और अगर नहीं देखी तो चले मैं बताता हूं कि ये किस तरीके से पैरेलल हैं। देखें एन बी और ए एम आपस में, यानी कि ये वाली लाइन एन बी और ये वाली लाइन जो है ए एम, ये आपस में किस तरीके से बराबर हैं? ये दोनों आपस में इस तरीके से बराबर हैं कि आपने क्या कहा था कि एंगल ए और एंगल 3 आपस में बराबर हैं। ठीक है, एंगल 3 और एंगल ए जो हैं ये आपस में बराबर हैं। अब अल्टरनेट एंगल्स का स्टूडेंट क्या कॉन्सेप्ट होता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। अल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट को हम यूज करके क्या करेंगे कि हम प्रूव करेंगे कि एन बी और ए एम जो है वो बराबर हैं। कैसे बराबर हैं? देखें स्टूडेंट्स, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली मेन लाइन है, ठीक है, इस लाइन के ऊपर इसी लाइन के साथ एंगल ए भी बन रहा है और इसी लाइन के साथ एंगल 3 भी बन रहा है। ठीक है, इसी लाइन के साथ एंगल ए भी बन रहा है और इसी लाइन के साथ एंगल 3 भी बन रहा है। मैंने वो लास्ट वीडियो में जो बताया था वो मैंने इस तरीके से बताया था कि अगर कोई भी दो लाइंस हैं, ठीक है, कोई भी दो लाइंस हैं पैरेलल जा रही हैं, और वो क्या कहते हैं, एक थर्ड लाइन जो आ रही है वो अगर उन दोनों लाइंस को मीट करवा रही है, तो इसका ये ऊपर वाला एंगल और इसका ये नीचे वाला एंगल क्या होगा, ये दोनों हमेशा आपस में बराबर होंगे। और इन्हें मैंने क्या कहा था कि ये क्या है, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब क्या है कि ये वाली लाइन इस लाइन को, यानी कि ये वाली लाइन, यानी कि ये जो लाइन आ रही है एन से बी तक, ठीक है, ये वाली लाइन और ए से एम तक ये वाली जो लाइन आ रही है, ये दोनों लाइंस क्या है, ये दोनों लाइंस हम कहते हैं, लेट्स सपोज कर लेते हैं कि ये अगर पैरेलल हैं, तो क्या है कि ये वाली लाइन उसी तरीके से इन दोनों को मीट करवा रही है, ये इन दो पैरेलल लाइंस को। ठीक है, ये वाली लाइन जो है, तो अगर ये मीट करवा रही है तो अब क्या कह सकते हो कि ये क्या है, एंगल 3 और एंगल ए जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। अब मुझे ये बात पता है कि एंगल 3 और एंगल ए बराबर हैं, बट इस बात का अभी मुझे आइडिया नहीं है कि बी एन और ए एम जो है वो आपस में पैरेलल हैं भी या नहीं है। ठीक है, तो अब एक थर्ड लाइन उनके साथ आई हुई है और उसी थर्ड लाइन के साथ अटैच ये दोनों एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स अगर बराबर हैं तो ये उसी सूरत में बराबर हो सकते हैं कि अगर ये वाली दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो तो तब ही। ठीक है, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तब ही एंगल 3 एंगल ए के बराबर होगा। तो अगर हमने ये बात प्रूव कर दी है कि एंगल ए और एंगल 3 आपस में बराबर है, तो ये बात पक्की हो गई है, पत्थर के ऊपर लकीर हो गई है कि ये दोनों लाइंस जो होंगी, ये दोनों लाइंस भी आपस में
पैरेलल होंगी। और इसका कॉन्सेप्ट क्या था? इसका कॉन्सेप्ट सिंपल यही अल्टरनेट एंगल्स वाला था, और इस बात को यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली यूज कर लिया है, ठीक है, कि एन बी क्या हो गई? पैरेलल हो गई ए एम के, ठीक है। और आप इसे कह सकते हैं फ्रॉम वन, कि वन में आपने क्या बात की थी? एंगल ए एंगल 3 के बराबर है, या फिर अल्टरनेट एंगल्स, कि ये दोनों जो है अल्टरनेट एंगल्स आप इसमें बराबर थे। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि वो जो अल्टरनेट एंगल्स के साथ जुड़ी हुई जो साइड्स हैं वो भी क्या है? आप इसमें पैरेलल हैं, ठीक है। ये बात आपने लिख ली। फिर उसके बाद अब आपने कहा कि दस एन बी इज पैरेलल टू एम सी, ठीक है। तो अगर ये एन बी जो है इसके पैरेलल है ए एम के, तो अब ये भी कह सकते हैं कि ये एन बी जो है वो जाहिर सी बात है एम सी के भी पैरेलल होगी, क्योंकि एम जो है वो पॉइंट है ए सी के ऊपर, तो जाहिर सी बात है इस पूरी लाइन के पैरेलल है ना ये, तो फिर एम सी की भी ये पैरेलल होगी। तो ये बात भी आपने यहाँ पर अलग से अपने पास लिख ली, ठीक है। अब आप बनाने क्या जा रहे हैं? यहाँ पर अब आप एक पैरेललोग्राम बनाने जा रहे हैं, यानी कि इस पैरेललोग्राम को आप प्रूव करने जा रहे हैं, और इसकी मदद से आप अपनी वो वाली बात जो आपने प्रूव करनी है वो आप प्रूव करेंगे, ठीक है। ये वाली बात आप उस पैरेललोग्राम की मदद से प्रूव करेंगे। तो अब आपको ये बात पता चल गई है कि ये जो एन बी है ये एम सी के पैरेलल है, ठीक है। बट अब आपने ये बात भी प्रूव करनी है कि एन बी जो है वो एम सी के बराबर हो, कॉन्ग्रुएंट हो। तो अब आप कह सकते हैं कि ये दो बराबर ट्रायंगल्स थे, और एन बी जो है वो ए एम के बराबर था, ठीक है। एन बी जो है वो ए एम के बराबर था, आपने ये बात यहां पर कही थी। तो अब अगर एन बी जो है वो ए एम के बराबर है, तो क्या यही एन बी एम सी के भी बराबर नहीं होगा? जाहिर सी बात है बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ए एम और एम सी क्या है? ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि एम जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का, ठीक है। तो ए एम और एम सी जो है वो आपस में बराबर हैं। तो अगर ए एम और एम सी बराबर हैं और एन बी जो है वो ए एम के बराबर है, तो यही एन बी जो होगा वो एम सी के भी बराबर होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि एम सी जो है वो क्या है? ए एम के बराबर है। एम सी जो है वो ए एम के बराबर है। ये बात मुझे गिवन में पता थी कि ये जो एम है ये मिड पॉइंट है ए सी का, तो ठीक है, मैंने ये बात लिख ली कि एम सी जो है वो ए एम का बराबर है। तो इसी से मैं ये बात निकाल सकता हूं कि एन बी जो है वो ए एम के बराबर है, और ए एम फर्दर आगे एम सी के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि एन बी जो है वो एम सी के बराबर है। तो यही बात मैंने लिख ली कि एन बी जो हो गया वो एम सी के बराबर हो गया, ठीक है। और इसकी मैंने रीजन क्या दी? फ्रॉम 2 and 4, क्योंकि 2 और 4 में मैंने क्या बात कही थी? 2 में मैंने कही थी एन बी ए एम के बराबर है, और 4 में मैंने क्या कही थी? एम सी ए एम के बराबर है, ठीक है। तो दोनों ए एम के जो चीजें बराबर है, देखें इक्वेशन के इस साइड पर, इक्वेशन के राइट साइड पर इसके भी ए एम है और इसके भी ए एम है, ठीक है। और इसके इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर इधर एम सी है और इधर एन बी है, तो एन बी भी एम सी के बराबर होगा। अगर इक्वेशन की एक साइड अगर बराबर आ रही है तो दूसरी साइड भी हमेशा बराबर होती है। दो इक्वेशंस की, दो अलग अलग इक्वेशंस की अगर एक साइड बराबर आ रही है तो दूसरी साइड भी हमेशा बराबर होती है। ये मैथ के रूल्स हैं। तो अगर मैथ के हिसाब से आप करते हैं तो मैथ के हिसाब से कर लें, और डायग्राम के हिसाब से भी मैंने आपको हर डिटेल बता दी है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है? अब ये है कि अब अगर आप देखें तो अब आपके पास क्या बन गया? बी सी एम एन जो है ये एक आपके पास बन गया पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। ये आपके पास एक पैरेललोग्राम बन गया। कैसे पैरेललोग्राम बन गया? क्योंकि अगर आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 को देखें, ठीक है, इक्वेशन 3 आपको बता रही है कि एन बी जो है एन बी पैरेलल है किसके? एम सी के। फिर इक्वेशन 5 आपको बता रही है कि एन बी जो है वो बराबर भी है एम सी के। तो ये बात आपने प्रीवियस थ्योरम के अंदर प्रूव की थी, बल्कि करनी ही आपने ये बात प्रूव थी कि अगर दो साइड्स बराबर भी हों और दो साइड्स पैरेलल भी हों एक पैरेललोग्राम के, तो बाकी की जो दो साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं और बराबर भी होती हैं, मस्ट होती हैं, ठीक है। तो अब आपने ये बात प्रूव वहां पर की थी, तो अब आपको पता चल गया कि एन बी और एम सी ये आपस में बराबर भी हैं और ये आपस में पैरेलल भी हैं। ये आपने इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 के अंदर ये बात आपने लिख भी दी है कि एन बी और एम सी जो हैं वो बराबर भी हैं आपस में और एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। तो अब आप ये बात लिख सकते हैं कि एन एम जो है और बी सी जो है ये भी आपस में बराबर भी होंगे और पैरेलल भी होंगे, ठीक है। क्योंकि आपने प्रीवियस थ्योरम पढ़ा, प्रीवियस थ्योरम के अंदर आपने प्रूव ही ये चीज करनी थी, और आपने यही चीज जब आपके पास दो साइड्स आपस में बराबर और पैरेलल हो गई तो बाकी की भी दो साइड्स जो होंगी वो आपस में बराबर भी होंगी और पैरेलल भी होंगी, ऑफ कोर्स होंगी, ठीक है। तो अब आपके पास ये जब बन गया एक पूरा पैरेललोग्राम, ठीक है, बी सी एम एन, ये आपके पास एक पूरा पैरेललोग्राम बन गया। तो अब आप इसमें कह सकते हैं कि बी सी जो है वो किसके? एल एम के क्या हो गया? पैरेलल है। जाहिर सी बात है, ये बात तो अब आपके पास प्रूव हो गई है
क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, ये पूरा पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की ये वाली साइड और ये वाली साइड हमेशा ऑपोजिट जो साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। तो आप कह सकते हैं कि बी सी जो है वो पैरेलल है एल एम के, ठीक है, बी सी जो है वो पैरेलल है एल एम के, ये बात। और इसकी आपने रीजन क्या दी कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और आप ये भी लिख सकते हैं कि बी सी जो है पैरेलल है एन एल के, ठीक है, एन एल कह दें, एल एम कह दें या पूरा एन एम कह दें, एक ही बात है, ठीक है। तो ये बात आपने यहाँ पर लिख ली, और ये बात जो थी आपने पहला प्रूव आपने इस बात का करना था कि बी सी क्या है, पैरेलल होनी चाहिए, ये बी सी जो होनी चाहिए पैरेलल होना चाहिए एल एम के। तो आपने ये बात पहली जो है यहाँ पर प्रूव कर दी। अब उसके बाद सेकंड आपने क्या कहा, आपने कहा कि ये बी सी और एन एम जो है, एन से एम तक का जो डिस्टेंस है ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है, यानी कि ये वाली लाइन जो दो हैं, ये बी से सी तक की लाइन, ये वाली लाइन, और ये एन से एम तक की लाइन, ठीक है, ये बड़ी जो लाइन है, ये दोनों लाइंस क्या हैं, ये दोनों लाइंस आपस में बराबर हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है आपस में। तो क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड जो होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं, तो इस वजह से आपने इसकी रीजन भी ये लिख दी कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अब क्या है कि ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो आप कह सकते हैं कि एल एम जो है, एल एम जो है वो क्या है, हाफ है इस पूरी एन एम का, ठीक है, एन एम का आधा है एल एम। ये बात आपने कंस्ट्रक्शन में कही थी, कंस्ट्रक्शन में आपने कही थी कि एल से एन तक का डिस्टेंस और एल से एम तक का डिस्टेंस हमेशा बराबर होंगे आपस में। तो इससे यही बात प्रूव होती है कि इस पूरी लाइन का क्या है कि एल एम या फिर एल एन जो है वो हाफ है, ठीक है। तो अगर आप कह रहे हैं कि एल एम इज हाफ ऑफ एन एम, ठीक है, एल एम इज हाफ ऑफ एन एम, ठीक है, यानी कि ये पूरी इस बड़ी लाइन का आधा है ये वाली लाइन, तो क्या हो गया कि ये वाली जो लाइन होगी वो हाफ ऑफ बी सी भी होगी, ठीक है, क्योंकि ये वाली लाइन इस पूरी बड़ी लाइन की आधी है ना, तो इसी तरीके से ये वाली जो लाइन होगी इस पूरे BC की भी आधी होगी। तो इस बात से यही प्रूव होता है कि LM इज हाफ ऑफ BC, ठीक है। और इसकी आपने रीजन क्या दी, इसकी आपने रीजन दी कि फ्रॉम 6 एंड 7, यानी कि 6 में आपने कहा था ना कि BC और NM जो है वो बराबर है आपस में, ठीक है, आपने कहा था कि BC और NM आपस में बराबर हैं, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में बराबर हैं। तो अगर ये दोनों लाइंस आपस में हैं ही बराबर, तो क्या है कि इसका हाफ जो है इस वाली लाइन का हाफ जो होगा वही इसका भी BC का भी हाफ होगा। तो अब आपने कहा कि NM का हाफ LM है, तो BC का हाफ भी तो LM ही होगा ना। तो ये बात यहाँ पर आकर मेरी दूसरी बात भी क्या हो गई, प्रूव हो गई है, जो मैंने ये वाली बात प्रूव करनी थी। तो यहाँ पर आकर हो गया मेरा थ्योरम कंप्लीट। तो चलिए इसी को एक बार दोबारा सरसरी सा देखते हैं कि हमने इस सारे में किया क्या था। इस सारे में हमें गिवन ये था कि एक लाइन सेगमेंट है, ज्वाइन करवा रही है मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि एक सिंपल आपने ट्रायंगल लिया और उसके दो साइड्स के मिड पॉइंट्स थे, उन्हें क्या करवा रही है, ज्वाइन करवा रही है एक लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो अब इसने क्या कहा कि आप प्रूव क्या करें कि ये जो लाइन सेगमेंट होगी ये इस थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी और इस साइड के हाफ भी होगी, ठीक है। तो आपने ये बात प्रूव करनी थी। आपने ये बात प्रूव करने के लिए क्या कर दिया, ये जो कॉमा से पहले की बातें थी ये आपने क्या कर दी, गिवन में लिख दी, कॉमा के बाद वाली बातें आपने टू प्रूफ में लिख दी, ये बातें आपने प्रूव करनी थी। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या कर दिया, एक और यहाँ पर एक किस्म के ये ट्रायंगल ही बना दिया, यानी कि एल को एन तक लेकर आए और ऐसे लेकर आए कि एल से एम तक की लेंथ और एल से एन तक की लेंथ क्या थी, आपस में बराबर हो गई। तो आपने इस तरीके से इसे ड्रॉ किया, फिर एन को बी के साथ आगे ड्रॉ किया और एंगल्स वगैरह के नाम दे दिए, ठीक है। अब आपने जब प्रूफ्स की आपके पास बारी आई तो आपने क्या कर दिया, पहले इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल का आपस में मवाजना करवाया, इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की आपने आपस में 3 कंपोनेंट्स बराबर किए और क्या कह दिए, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में बराबर हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में बराबर होंगे तो क्या होगा कि ये वाला इसका एंगल 3 और इसका एंगल A, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। तो अब क्या हो गया कि ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ये बात आपने यहां पर लिख ली। अगर ये दोनों एंगल्स जो हैं वो आपस में बराबर होंगे तो आपको ये बात जरूर लिखनी पड़ेगी कि NB जो है वो AM के पैरेलल होगा। क्यों पैरेलल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स वाला जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, अल्टरनेट एंगल्स वाला ये वाला जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है, उसके थ्रू जो NB होगा और AM जो होगा वो क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। तो अब आपने ये बात भी कह दी कि NB AM के पैरेलल है और अब ये बात भी कह सकते हैं कि NB जो है वो AM के कॉन्ग्रुएंट है। NB और AM क्या है, आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल पूरे के पूरे बराबर हो गए थे, तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। ये बात भी आपने लिख ली। तो जब NB जो है AM के पैरेलल भी है और NB AM के कॉन्ग्रुएंट भी है, तो आप लिख सकते हैं कि यही NB जो है वो MC के कॉन्ग्रुएंट भी होगा और MC के बराबर भी होगा, क्योंकि AM और MC जो है वो क्या है,
बराबर हैं आपस में, तो इस वजह से क्या होगा कि ये इसके बराबर भी होगा और ये इसके पैरेलल भी होगा। तो जब आपको पता चल गया कि NB और MC आपस में बराबर भी हैं और यही NB और MC आपस में पैरेलल भी हैं, तो आपने ये बात पिछले थ्योरम के अंदर प्रूव की थी कि अगर कोई भी दो साइड्स, पैरेललोग्राम की दो साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं और बराबर भी होती हैं, तो आप कहेंगे कि दूसरी भी जो दो साइड्स होंगी, ऑपोजिट साइड जो होंगी, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट भी होगी और आपस में पैरेलल भी होंगी। तो वो क्या बन जाएगा, एक पूरा पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो आपने कह दिया कि ये पूरा आपके पास क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। जब ये पूरा पैरेललोग्राम आपके पास बन गया, तो आप कह सकते हैं कि BC जो है वो पैरेलल है LM के और यही BC जो है पैरेलल है NL के। तो अब जब आपके पास ये पैरेललोग्राम बनता गया ना, तो आपके पास पहली बात तो प्रूव होगी कि ये पैरेलल है, LM जो है पैरेलल है BC के। अब आपके पास दूसरी बात रह गई कि LM क्या है, हाफ है BC के या नहीं है, कैसे है हाफ। तो अब आप उसे ऐसे लिख सकते हैं कि BC जो है वो NM के कॉन्ग्रुएंट है, NM के बराबर है, ठीक है। यानी कि ये वाली बड़ी लाइन जो है और ये वाली जो बड़ी लाइन है, ये दोनों आपस में बराबर हैं क्योंकि ऑपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की। तो क्या हो गया कि अगर ये वाली साइड इसके बराबर है और ये पूरी साइड का जो हाफ है वो LM है, ठीक है, यानी कि NM का जो हाफ है वो LM है, तो क्या है कि यही LM जो होगा, BC का भी हाफ जो होगा वो LM ही होगा। तो यही बात आपने यहाँ पर एट द एंड क्या कर दी, प्रूव कर दी। तो इसी के साथ हो गया आपका थ्योरम 11.1.3 कंप्लीट। यहाँ पर भी अगर आपको कुछ समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।